हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. वेक्टर ए makes equal angles with x, y and z axis. Value of its components in terms of magnitude of a will be. Option A by root 3. Option B, a by root 2. Option C, root 3a. Option D, root 3 by a. ठीक है, तो देखो यहाँ देखते हैं हम सबसे पहले क्या बोल रखा है. अगर मैं मानती हूँ जो कंपोनेंट है ए वो एंगल बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल एंगल्स बोल रहा है, मेक्स इक्वल एंगल्स विद एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में. तो जो वो एंगल्स हैं उनको हम देख लेते हैं. लेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर मेक्स एंगल. कौन कौन से एंगल हम मान लेते हैं, इनको ले लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा. ठीक है, ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में. ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे, तीनों इक्वल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा. ठीक, तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे जो एंगल इक्वल एंगल बना रहे हैं, अभी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ना वो, तो कंपोनेंट के लिए हमारे पास वो हम ये लगा सकते हैं फॉर्मूला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा. यहाँ हम बीटा ले लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर बीटा. कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ये वाला फॉर्मूला. तो यहाँ से देखो क्या है, अल्फा बीटा और गामा तीनों ही इक्वल है, तो मैं तीनों को ही अगर अल्फा मान लूँ या तीनों को बीटा मान लूँ, तो पहले अगर अल्फा के लिए मैं देखती हूँ तो कितना हो जाएगा, तीनों अल्फा हो गए तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू हो गया हमारा 1. ठीक है, तो इस वजह से जो कॉस अल्फा की वैल्यू आई है वो कितनी आ जाएगी, देखो 1. यहाँ से तो अगर मैं बात करूँ तो 3 यहाँ नीचे चला जाएगा, बट स्क्वायर है तो 1/√3 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/√3. ठीक है, अब यहाँ देखो अगर मैं वेक्टर ए के लिए बात करूँ तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ, ए एक्स जो मैग्नीट्यूड है इसका, ए वाई इक्वल्स टू ए जेड. तो ये क्या हो गया हमारा, ए कॉस अल्फा हो गया. ए कॉस अल्फा हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया, a/√3. क्या आया, a/√3. तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है. सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों.